सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज के समय में बहुजन समाज में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की। और ये जो चर्चा का विषय जो बनाया है ये वामन मेश्राम जी और विलास खरात जी ने बनाया है। और अभी एक दो दिन पहले विलास खरात जी ने जो किताब लिखी कि काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, इस किताब का विमोचन किया गया। तो ये पूरे समाज में इस बात को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो एक तरफ जो है जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों द्वारा जो बौद्ध स्थल है उन बौद्ध स्थलों का ब्राह्मणीकरण करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके पहले अयोध्या में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर जो साकेत जो बौद्ध स्थल था, बौद्ध नगरी थी, उस साकेत को उन्होंने अयोध्या में कन्वर्ट किया। और फिर अभी काशी और मथुरा का मामला चल रहा है। तो ब्राह्मणों ने जो ये प्लान बनाया उस प्लान के अंतर्गत वो ऐसे स्थलों का चयन करते हैं और चयन करने के बाद फिर हिंदू मुस्लिम का उसे रंग देते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का रंग देने से उनको दो प्रकार के फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि इससे उन्हें राजनीति में फ़ायदा होता है। जैसे अयोध्या का मैटर चलाया और उस अयोध्या के मैटर पे उन्होंने लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए, उसके बावजूद उनकी राजनीति चल रही है और सत्ता हासिल की। दूसरा ये है कि जो बौद्ध स्थल है उन बौद्ध स्थलों को दबाकर उसके ऊपर अपना हिंदुत्व का या कहे कि ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण धर्म है उसको स्थापित करने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो अयोध्या जैसे उन्होंने किया, जो राम जिसकी बात की जाती है वो काल्पनिक है, रामायण एक महाकाव्य है और काल्पनिक राम को उन्होंने ऐतिहासिक घोषित किया, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या उसे जन्मस्थली बनाने के माध्यम से हो। अब वो कृष्ण को भी ऐतिहासिक बनाने की दौड़ में लगे हुए काशी मथुरा के नाम पर। तो इस तरह ब्राह्मणों को इससे दो फायदे होते हैं, एक राजनीतिक रूप से और दूसरा सांस्कृतिक रूप से। जो बौद्ध संस्कृति है, जो इस देश की मूल संस्कृति है, उस संस्कृति को दबाकर ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित करने का मैटर जो है वो चलाते हैं ताकि ब्राह्मणों की संस्कृति हमेशा जीवित बनी रहे। तो इसके लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से आंदोलन चलाया गया और काशी मथुरा का कार्यक्रम रखा गया। तो वहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम लेने की परमिशन नहीं दी। फिर भी ये लड़ाई चल रही है और समाज में ये मैसेज जा रहा है कि हाँ, काशी मथुरा बौद्धों की है। और उसके लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क लगातार आंदोलन और वो सारी रणनीति बना रहा है। तो इस सिचुएशन में मेरा ये कहना है कि भारत के जो तमाम बौद्ध अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं या बौद्धों के नाम पर जो संगठन चलाते हैं, जो बुद्धिस्ट कहते हैं, जो आम जनता है, उनसे तो मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो तो आम जनता है और आम तरीके से अपना बुद्धिज्म के संस्कारों के हिसाब से जीवन यापन करती है। लेकिन जो बुद्ध विहार समितियाँ चलाते हैं या बुद्ध के नाम पर संगठन चलाते हैं, वो संगठन आखिर कर क्या रहे? वो काशी मथुरा के ऊपर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? वो आखिर अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर रहे? जो बौद्ध समितियां है, बड़े बड़े अपने आप को बुद्धिज्म के संगठन चलाने वाले मानते हैं, तो उन लोगों ने भी ये लड़ाई लड़नी चाहिए। ये कोई वामन मेश्राम की लड़ाई तो है नहीं, ना ही विलास खरात की लड़ाई है, ये तो बौद्ध विरासत को बचाने की लड़ाई है। तो फिर वो संगठन आखिर क्यों नहीं कर रहे? तो उन संगठनों ने भी इस आंदोलन को अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर बुद्धिस्ट संगठन चला रहे या अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, बुद्धिस्ट मानते हैं, तो फिर बौद्ध की विरासत, जो ऐतिहासिक विरासत है, वो बचाने की जिम्मेदारी भी तो विभिन्न बौद्ध संगठनों की, बुद्ध विहार समितियों की है। लेकिन वो ऐसा कुछ समर्थन, कुछ अगर संगठनों को छोड़ दिया जाए, समितियों को छोड़ दिया जाए, तो भारत में जो बुद्धिज्म को लेकर काम करने वाले लोग हैं वो ऐसा समर्थन कहीं जाहिर करते हुए दिखाई दे नहीं रहे। तो अपनी ही बौद्ध विरासत को बचाने के लिए अगर वो समर्थन देते हुए या संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो वो नालायक बुद्धिस्ट ही कहलाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे बौद्धों की कल्पना ही नहीं की थी। बाबा साहब तो चाहते थे कि भारत प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहते थे, भारत को बौद्ध में करना चाहते थे। और जिन ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों के ऊपर, विरासत के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है, तो भारत को बौद्धमय करने का रास्ता कैसे खोलोगे? बाबा साहब ने ऐसे बौद्धों की कल्पना तो की नहीं थी, बल्कि बाबा साहब जीवित होते तो नालायक बौद्ध ही कहते।
एक तरफ हम देखते हैं कि वो जो शुक्ला नाम का ब्राह्मण है वो आदिवासी युवक के ऊपर अमानवीय कृत्य करता है, पेशाब करता है, उसके ऊपर मुत देता है, और उसके बावजूद जब उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है तो ब्राह्मण संगठन उसके समर्थन में आते और वो कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था, और वो जो आदिवासी युवक है वो भी दारू पिया हुआ था तो उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। यानी गलत, ब्राह्मण ने गलती की, उस गलत काम को भी ब्राह्मण समाज जो है उसको साथ दे रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। और हम जो है जो अपने बौद्ध विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी हमारे लोग अगर साथ नहीं देंगे तो फिर तो नहीं कहा जा सकता कि भारत बौद्ध में होगा। ऐसे लोग जो संगठन चला रहे हैं लेकिन वो वामन मेश्राम विलास खरात जी को सहयोग नहीं कर रहे तो वो नालायक बौद्धों में गिने जाएंगे, क्योंकि वो कोई खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वामन मेश्राम कोई आपको वोट नहीं मांग रहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, अरे वो तो इस देश की जो हमारी जो विरासत है उस विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में हमने सहयोग करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास है। तो उस समय तो राजतंत्र था, राजतंत्र में खूनी संघर्ष हुआ अपनी संस्कृतियों को बचाने के लिए, लेकिन आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चाकू छुरी तलवार का उपयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन जो विचारधारा का उपयोग करेंगे, जो संगठन का या संगठन शक्ति का निर्माण करेंगे, उसमें तो सहयोग करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वामन मेश्राम का नाम सुनते ही उनके पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। अरे तो वामन मेश्राम को साइड करो, लेकिन जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे तो समर्थन देना चाहिए। तो जो वास्तविक लड़ाई है उस वास्तविक लड़ाई को छोड़ के पता नहीं क्या करते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट संगठन चला रहे, हम बुद्ध समितियाँ चला रहे, हम फलाना कर रहे, हम ठिकाना कर रहे। तो सत्य की लड़ाई के लिए तो साथ तो देना पड़ेगा, नहीं तो कल चल के जो समाज है वो समाज ये कहेगा कि जब ये संघर्ष चल रहा था, जब बौद्ध विरासत को बचाने का अभियान चल रहा था, तब आप क्या कर रहे थे। आएगा, प्रश्न उठाएंगे लोग। जैसे आज के समय में लोग मायावती के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि 4-4 बार आप मुख्यमंत्री रहे, लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज ईवीएम के कारण बहुजनों के राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, तो बहन जी या मायावती वो ईवीएम के लिए क्या कर रही है, लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। कल को आपके ऊपर भी प्रश्न खड़ा होगा कि जब साकेत का आंदोलन चल रहा था, उस साकेत के आंदोलन में लॉकडाउन के समय काली पट्टी बांधकर फोटो डालना था, हमने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, कई लोगों ने तो डाला ही नहीं। पता नहीं ऐसा कौन सा उनको डर बैठ जाता है। अरे आज नहीं तो घर मरना ही है ना, अनित्यता का सिद्धांत तो पता ही है ना बुद्ध का। काली पट्टी बांधकर फोटो डालना है था केवल, तो वो भी नहीं कर पाए थे। ज्ञापन देना था, वो ज्ञापन के लिए मैंने कई लोगों को फोन किया था। तो ये जो परिस्थिति है, तो इस परिस्थिति में कल चल के समाज फिर आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा कि जब ये आंदोलन चल रहा था, बौद्ध विरासत बचाने का अभियान चल रहा था, तब आप कर क्या रहे थे। केवल हाथ जोड़कर त्रिशरण पंचशील करने से बौद्ध विरासत नहीं बचने वाली है। वह आम पब्लिक के लिए जो सिद्धांतों को, विचारधारा को नहीं समझती है, या संस्कृति को बचाना कैसे है, चलाना कैसे है, इसको नहीं समझती, उन लोगों ठीक है वो। लेकिन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण किया, वो भी अगर ये काम नहीं करेगा तो लोग तो प्रश्न खड़े करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जरूर प्रश्न खड़े करिए कि तुम क्या कर रहे हो, इस बौद्ध विरासत को बचाने के लिए क्या कर रहे हो। अरे कम से कम उन्हें समर्थन तो दे सकते हैं। तो मैं सारे ऐसे बुद्धिस्ट लोगों से जो संगठन चलाते हैं, छोटे मोटे से लेकर मध्यम बड़े तक जो भी संगठन है, वो ऐसा वीडियो बनाए कि हाँ काशी मथुरा ये बौद्धों की है, और हम उस काशी मथुरा का ब्राह्मणीकरण नहीं होने देंगे। ये बौद्धों की नगरी है, बौद्धों के अवशेष मिले हैं, पुरातत्व से सारे सबूत मिले हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो विलास खरात की लिखी किताब आप पढ़ लीजिएगा, और वीडियो बना के फिर सोशल मीडिया में उसको डालना चाहिए कि हाँ काशी मथुरा बौद्धों की। इससे जन समर्थन बढ़ेगा, लोगों के संगठन शक्ति बढ़ेगी। और दूसरा,
जो ब्राह्मण जो षड्यंत्र करना चाहते हैं, जैसा उन्होंने अयोध्या को लेकर किया था, वैसा षड्यंत्र वो काशी और मथुरा को लेकर नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।